हेलो डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग की पिछली क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्या, सीरीज श्रृंखला चैप्टर हमारा चल रहा था। और श्रृंखला चैप्टर में भी हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था अभी तक और उसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे थे हम, यानी कि संख्याओं पर आधारित श्रृंखला। क्लियर? तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि श्रृंखला को आप अगर बेटर तरीके से बनाना चाहते हो तो आपके लिए 3-4 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे। पिछली वीडियो को देखिएगा। और वो पॉइंट क्या थे हमारे कि मैंने कहा था कि आप वर्ग और घन इनको आप अच्छे से याद करो ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो आगे हम फिर बढ़ाते हैं आपके लिए। अगला रोल नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। पेन कॉफ़ी लेके बैठ गए होंगे। रोल नंबर नेक्स्ट जहाँ तक हमने लिख लिए 5-6 नियम लिख लिए थे, छठा या सातवां नियम है हमारा जो अगला। तो लिखिए, दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में गुणा कर दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में गुणा कर आगे लिख सकता है। तो देखो, मैंने आपको उस दिन एक क्वेश्चन दिया था 97, 63, 18 और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसके विकल्प दिए थे कि इसके विकल्प क्या होंगे। तो देखो, इस सवाल के अगर हम इस नियम को देखें तो इस सवाल में फॉलो कर रहा है ये। तो यहाँ पर देखो क्या करा, 9 गुणा 7 करा तो 9 7 63, 6 गुणा 3 करा तो 18, 18 गुणा में 1 गुणा में 8 करा तो क्या आएगा 8। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर था वो क्या था, 8 था। क्लियर? आईएएस के पेपर में आया हुआ सवाल था ये। एक अब अपनी तरफ से बना देते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 96, यहाँ पर लिख दिया 54, यहाँ पर लिख दिया है 20, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन लिखे हैं इसके 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 9 छिकी 54, 5 चौका 20 और 0 गुणा जब 2 करोगे तो क्या आएगा 0। यानी कि 0 को अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। बोलो क्लियर है? तो रोल नंबर कितने हो गए, 7। अगला नियम लिखे रोल नंबर नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट रूल है अब जो मैं अब लिखवाऊंगा आपको। कई बार एसएससी एग्जामिनर ने ये प्रश्न रखा है। लिखो रोल नंबर नेक्स्ट। दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं को एक निश्चित अंक से गुणा कर उसमें एक निश्चित अंक जोड़ सकता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 10+2 में। 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर लिखा है 23, यहाँ 47, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लिख दिया 6, ये 13 लिख दिया, ये 27, ये 55 लिखा और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इसमें क्या करा गया है, मैंने ऊपर नियम लिखवा दिया, नीचे सवाल दे दिए हैं। तो इसमें क्या करा है, एक निश्चित अंक से गुणा कर रहा है और कोई निश्चित अंक को ही जोड़ रहा है। अगर हम इस सवाल की बात करें, देखो पहले मैं ऊपर वाले सवाल को कर देता हूँ। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको 2 से गुणा करा, 1 जोड़ा, 11 दूनी 22 प्लस 1 कितने होते हैं 23। आगे बढ़ोगे तो 23 गुणा में 2 करोगे 46 प्लस 1 कितने हुए 47। आगे 47 गुणा 2 प्लस 1, 47 गुना 94 और 1 कितने होते हैं 95। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? इस सवाल को देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखो कैसे, यानी कि लगभग मैंने कहा था कि कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 3-4 बातों से अगर सवालों को हल करोगे तो आपके सवाल बहुत आसान तरीके से हल हो जाएंगे और यही नियम इर्द गिर्द लगते रहेंगे। पहला नियम मैंने बताया, कहीं वर्ग घन तो नहीं बन रहा है,
यानी कि श्रृंखला देखने का जो तरीका था हमारा वो यही था कि सबसे पहले चेक करो कहीं वर्ग घन तो नहीं बन रहा। अगर वर्ग घन नहीं तो उसके आजू बाजू देखते हैं, आजू बाजू भी नहीं तो फिर अभाज्य संख्या, अगर वो भी नहीं बन रहा है तो फिर मैंने आपसे कहा था कि अंतर पे चले जाइए। देखो हम इस सवाल को कुछ ऐसे कोशिश करते कि अंतर से होता कि नहीं। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 6 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 12 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 24 का। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल कितना आएगा, 48। और 48 और 47 अगर जोड़ोगे तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, 95। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। अगला प्रश्न हमने दिया था कौन सा, 6, 13, उसके बाद में 27, उसके बाद में आया था अपना कौन सा 55 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ भी क्या करा गया है, 6 × 2 करा प्लस 1 तो कितना आया, 13 आया। उसके बाद में 13 × 2 प्लस 1 करा तो कितना आया, 27 आया। फिर आपने 27 × 2 प्लस में 1 करा तो कितना आया है, 55। तो आगे भी आप यही काम करोगे तो बोलो कितना आएगा, 111। बोलो क्लियर है, उतारिएगा। रूल नंबर नेक्स्ट, अगला नियम लिखें, दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं को एक निश्चित अंक से गुणा कर उसमें बढ़ते क्रम में जोड़ सकता है। एसएससी एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 12 लिखा है, 27 लिखा है, उसके बाद में यहां पर 58 लिखा है। तो देखो अब इसके आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इस सवाल को हल करें तो मैंने क्या कहा कि दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं को एक निश्चित अंक से गुणा करेगा और उसमें बढ़ते क्रम में जोड़ेगा। ये एसएससी के एग्ज़ाम में अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप हल करोगे तो देखो क्या करा, 2 गुणा में 2 प्लस 1, बोलो कितना हुआ, 5। आगे 5 गुणा में 2 प्लस 2 करोगे तो कितना आया, 12। यानी कि एक निश्चित अंक से गुणा कर रहा है और बढ़ते क्रम में जोड़ रहा है। आगे 12 गुणा में क्या करोगे, 2 प्लस 3, बोलो भाई कितना आएगा, 27। 27 गुणा में 2 प्लस में 4 करोगे तो कितना आया, 58। आगे क्या आएगा, 58 गुणा में 2 प्लस में 5, 58 दूनी कितने होते हैं, 116, और 5 कितने होंगे, 121। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 121। उतारिएगा। अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपको एसएससी एग्ज़ाम के कराऊंगा। एक बार हमारे 10-15 एक नियम हो जाएं तो फिर मैं कल से आपको 15-15, 20-20 प्रश्न एसएससी के यहाँ पर रखूँगा ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। बीच बीच में मैं लिखता रहूँगा, 5 प्रश्न लिख दिए, 4 प्रश्न लिख दिए, और नियम भी मैं लिखवाता रहूँगा आपके लिए। क्लियर है। रूल नंबर नेक्स्ट है। अच्छा देखो यहाँ पर आपको ये नहीं कि हमने ये नियम लिखवा दिया था रट लिए, नहीं। आप देखो यहाँ पर निश्चित अंक से गुणा कर रहा है, बढ़ते क्रम में जोड़ा है,
हो सकता है बढ़ते क्रम में गुणा करे, निश्चित अंक को जोड़ दे। हो सकता है कि नियम में क्या करेगा, बढ़ते क्रम में गुणा कर दे, बढ़ते क्रम में ही जोड़ दे। तो ये तो एक हमारा यहाँ पर माइंड अपना डाइवर्ट करना है। अन्यथा देखो हर एक सवाल के लिए अलग अलग नियम बन जाएंगे। अगर हमने 100 सवाल अलग अलग लिख दिए तो 100 के 100 नियम बनेंगे। तो इतने नियम नहीं लिखने, हमें करीब 15-20 लिखने हैं लास्ट। और उन 15-20 नियमों के अकॉर्डिंग हमें इन 2 नियम लिखवाए थे, इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें आ गई अपनी। तो ऐसे 15-20 नियमों के अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट रीजनिंग का ये सीरीज चैप्टर ही पढ़ेंगे। क्लियर। रोल नंबर नेक्स्ट लिखें, दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं के वर्ग या घन में, दी गई श्रृंखला में दी गई संख्याओं के वर्ग या घन में कुछ जोड़ या घटा सकता है, कुछ जोड़ या घटा सकता है। ये एसएससी एग्जामिनर ने पूछा है, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है जो मैं लिखवा रहा हूँ। ये लिखा 0726, यहाँ लिखा है 63, उसके बाद 124 लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है। और ये भी एसएससी सीजीएल ने प्रश्न पूछा है, कौन सा पद गलत है। और यही सवाल है, यहाँ लिखा है 7, 28, 63, 124 और यहाँ पर लिखा था 215, इस तरह से। तो आप बताइए कि इनमें कौन सा पद गलत है। और इसके ऑप्शन भी लिख दिए थे, उसने 7 लिखा था, बी में 28 लिखा था, सी में 124 लिखा और डी में 215 लिखा था। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर हम बात करें इस सवालों की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सवाल है हमारे, देखो वर्ग का, वर्ग में कुछ जोड़ा या घटाया है। और ये सवाल है घन के। वर्ग के सवाल के लिए मैंने आपसे कहा था कि वर्ग के सवाल हमारे अंतर से भी हो जाते हैं लगभग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का, इनके बीच में कितने का, 3 का, इनके बीच में 5 का, इनके बीच 7 का, इनके बीच 9 का, तो अगला 11 का आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से अगर इनको देखें तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले अटैक करो किस पर, वर्ग घन पर। अगर वर्ग घन नहीं बन रहा तो उसके आजू बाजू पर, आजू बाजू का मतलब होता है 1-2 कम ज़्यादा, या तो 1 या 2, इतना ही फर्क पड़ेगा। ऐसे नहीं कहीं पर 20-20 घटा दे, 10-10 घटा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल 1-2 का ही लफड़ा रहेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, अगर हम बात करें इससे, तो देखो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ करा है 0 का वर्ग प्लस 1 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1। आगे क्या करा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 2। आगे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 5 करोगे तो कितना आएगा, नहीं 1 करोगे तो कितना आएगा, 5। आगे देखो 3 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1, तो नंबर किसका है, 6 का वर्ग प्लस 1 और 6 का वर्ग 36 और 1 कितने होते हैं, 37। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो ये वर्ग के आजू बाजू में देखो, ये तो दिखता है 64 के, चलो ठीक है, ये 25 के दिखता है, लेकिन 8 के आजू बाजू में नहीं, 124 आजू बाजू में नहीं, तो वर्ग नहीं, ये किसका है, घन। ये तो बना हमारा वर्ग प्लस 1 का। यहाँ पर देखो तो ये बन रहा हमारा क्या, घन माइनस 1। यही अप्रोच आपको लगाते रहना है। यहाँ पर इनमें आपको सारे फंडे मिल जाएंगे, सारे सवाल यही इंक्लूड हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे सवाल हमारे एग्जामिनर पूछता है। यहाँ पर करा है घन माइनस 1, तो आप मुझे बताओ 1 का घन माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे यहाँ पर क्या करा है, 2 का घन माइनस 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 का घन माइनस 1 है, आगे 4 का घन माइनस 1 है और ये 5 का घन माइनस 1, तो नंबर किसका है, 6 का घन माइनस 1। 6 का घन कितना होता है, 216 और -1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 215। क्लियर।
अब हमारा सवाल ये भी एसएससी एग्जामिनर ने पूछा है, अब बताइए इनमें कौन सा पद गलत है। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें 28 गलत है, क्योंकि बाकी सभी में तो हुआ घन -1 और 28 में हुआ है घन +1। इस कारण ये पद इसका गलत है। उतारिए। नेक्स्ट नियम, रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए। फिर मैं आपको 4-5 सवाल एसएससी एग्ज़ाम के दूंगा जो हमें 2017 में पूछे गए हैं, और मैं कल आपको 10-15 जितने भी प्रश्न मिलेंगे मुझे 2019 के एसएससी ने जो लिए हैं, 2020 में जो भी प्रश्न 10+2 का भी पेपर हुए, ऐसे सीजीएल के प्री के हुए, उन सभी में जो भी प्रश्न आए हैं हमारे 2020 तक के, मैं उनको कल लिखवाऊंगा धीरे धीरे, 1-2-2 5-5 4-4 लिखाता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। और जब हमारे नियम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको 15-20 के प्रैक्टिस, 15-20 रोज के प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि हमारे एक बार आपके अगर करीब करीब 100-200 प्रश्न हो गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोल नंबर नेक्स्ट लिखें। दी गई श्रृंखला ऑप्शन से हल की जा सकती है या विकल्प से हल की जा सकती है। दी गई श्रृंखला विकल्प से हल की जा सकती है। क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है, तो देखो दी गई श्रृंखला विकल्प से हल की जा सकती है। अब एक बात सुन लो भाई, देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको देखो कुछ नियम बताए थे कि आप 3-4 बातों को ध्यान रखा करो श्रृंखला में, कि कहीं पर वर्ग कर लो, कहीं पर घन कर लो, कहीं पर अभाज्य संख्या देखो, कहीं पर अंतर कर लो। इन 3-4 बातों के अलावा कुछ और भी बातें हैं। देखो वो काम कब देखे जाते हैं, अगर आपकी सवाल की संख्याएं छोटी हैं तो आप अप्रोच लगाया करो वर्ग घन के अभाज्य संख्याओं की। लेकिन अगर आपकी संख्याएं बड़ी हैं, हज़ारों में चली गई हैं, 2000, 4000, 5000, तो वहाँ पर आप अप्रोच लगाए, कहीं अंकों का ही कोई फेरबदल करा होगा, या तो क्या करा होगा, कहीं अंकों को आपस में जोड़कर पीछे लिखा होगा, या पीछे के अंकों को जोड़कर आगे लिखा होगा, या वहाँ पर आपस में उनको गुणा करके लिखा गया होगा। मतलब कुछ यही बातें होंगी, या घटाकर जोड़कर कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वहां पर कोई अंकों का ही, अधिकतर केस में यही होता है, अंकों का ही फेरबदल होता है। तो यहां पर देखो इसमें क्या करा है कि 7 और 6 जोड़ा तो कितना आया, 13। यहां पर क्या आया है 7 और 8 15, यहां पर क्या आया है 7 और 9 16। तो ऐसा ही कोई विकल्प यहां पर होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां से ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं। तो अब मुझे बताओ 7 और 7 कितने होते हैं, 14। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी। इसमें तो करा है ऐड का, और इसमें क्या करा है, मल्टीपल का करा है।
3 गुणा 5 करा तो 15 आया, 6 3 18 आया, यहाँ पर क्या आया है 0 8 9 3 27। तो ऐसा कोई विकल्प तलाश करो जिसमें ये काम, जो काम श्रृंखला में यहाँ हो रहा वही विकल्प में होना चाहिए। तो आप कहोगे गुरुजी 8 7 56। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा क्या आएगा, डी आएगा। बोलो क्लियर। रूल नंबर नेक्स्ट, इन नियमों को याद करते रहें भाई। इन नियमों को याद करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नियम रटो मत, सिर्फ ये सोचो कि हाँ ऐसा ऐसा श्रृंखला में होता है, कहीं पर जुड़ता है, कहीं पर गुणा, कहीं पर भाग, बस यही चलते रहेंगे। कहीं पर वर्ग, कहीं पर घन, कहीं वर्ग में जोड़ा, कहीं वर्ग में से घटाया, कहीं घन में जोड़ा, कहीं पर 2-2 श्रृंखलाएं चल जाएंगी, कहीं पर अंतर बढ़ते क्रम में होगा। ये 8-10 नियमों के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो 100% आप श्रृंखला को बेहतर तरीके से कर पाओगे। रूल नंबर नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं एक साथ चल सकती हैं। दी गई श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं एक साथ चल सकती हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ लिखा है 4, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 9, यहाँ 27, यहाँ 16 लिखा, यहाँ 64, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ लिखा है 125। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 3, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा, 7 लिखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अच्छा प्रश्न है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10+2 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर दी गई श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं हो सकती हैं। अच्छा, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं का नियम कैसे लगाएं? देखो जब कभी आपको संख्या ज़्यादा दिखाई दें, यानी काफ़ी संख्या दिखाई दे, तो कोशिश करें वहाँ पर कि वहाँ कहीं 2 श्रृंखलाएं तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर देखो यही हुआ, ये 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर 1 8 27 64 125। तो आप देखोगे तो ऊपर की तो किसकी है, क्यूब की श्रेणी चली है, यानी घन की है, और नीचे की जो है वो किसकी है, स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की फॉर्म चली है। तो आप बताओ ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो किस पर टकरा रहा है, वर्ग पर। तो यहाँ पर देखोगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, तो कितने का आएगा, 5 का वर्ग आएगा। और 5 का वर्ग क्या होता है मेरे भाई, 25। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 25। क्लियर। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल के देखो विकल्प रखे उसने यहाँ पर 9 9, बी में रखा है 11 9, सी में रखा है 9 11 और डी में रखा है 11 11। अब आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो बहुत से बच्चे तो दिमाग ये लगा जाते हैं गुरुजी 7 7 5 5 3 3, तो मेरे भाई वो यानी कि ऑप्शन ए पे टिक कर जाते हैं, लेकिन ये तो गलत हो चुका है, क्योंकि श्रृंखला ये भी कहती है कि जो काम पीछे हो रहा है वो काम आगे होना चाहिए, या जो काम आगे हो रहा है वो पीछे होना चाहिए। तो जब आप 7 7 5 5 3 3, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, एकक है। तो आपका ये ऑप्शन सही था। अब इसमें कोई ना कोई दूसरा पैटर्न ही लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करा, 1 3 5 7, और यहाँ पर आएगा क्या, ये ऊपर की जो श्रृंखला चली है हमारी वो चली है ऑड नंबर्स की, यानी कि विषम संख्याओं की, और नीचे अगर हम बात करें तो ये हमारी जो चली है किसकी चली है, प्राइम नंबर की, यानी कि अभाज्य संख्याओं की श्रृंखलाएं। बोलो तो अब यहाँ पर बताओ अगली विषम क्या आएगी, पहले विषम तो 9 आएगी, उसके बाद में क्या आएगी 11। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा, सी होगा। बोलो क्लियर, कोई डाउट। आगे अभी मैं नियमों के अकॉर्डिंग 1 1 2 2 3 3 नियम यानी कि सवाल लिखवाता चल रहा हूँ। उसके बाद में जब हमारे नियम खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको कंबाइन सवाल कराऊंगा, मिक्सचर सवाल चलेंगे, जिसमें 10+2 के होंगे, सीपीओ के होंगे, एमटीएस के होंगे, मतलब सभी कंपटीशनों को मैं इंक्लूड करूंगा इसके अंदर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे पेपरों में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। और मैं आपसे ये
कहूँगा कि अगर आप 100 इसको पढ़ लोगे अच्छे से तो 100% उम्मीद करूँगा मैं कि आप कभी भी यानी कोई भी प्रश्न में नहीं रुकोगे। बहुत कम कोई रेयर चांस होगा जिसमें आप प्रश्न में रुक पाओगे, अन्यथा आप सारे सवालों को क्रैक कर दोगे। लिखेगा रूल नंबर नेक्स्ट। दी गई श्रृंखला में अगला इंपॉर्टेंट नियम चल रहे हैं अब ये सारे। दी गई श्रृंखला में दो या दो से अधिक संक्रियाएं, दी गई श्रृंखला में दो या दो से अधिक संक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। दो या दो से अधिक संक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। देखो जैसे संक्रिया का मतलब हुआ जैसे प्लस माइनस एक साथ चल गए, गुणा प्लस एक साथ चल गए, गुणा माइनस एक साथ चल गए, तो दो काम होंगे एक साथ। ये हमारे एग्जामिनर ने एसएससी एग्जामिनर ने ये प्रश्न पूछा है और ये राजस्थान के एग्जामों में आ चुका है, एसएससी ने भी पूछा है। यहाँ पर लिखा है 9, उसके बाद में लिखा 27, उसके बाद में यहाँ पर लिखा 31, ये लिखा है 155, उसके बाद 161 लिखा है और 61 इसके बाद में आया 1127 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर इसके विकल्प थे 1135, बी में 427, सी में लिखा है 927, डी में लिखा है 1001। क्लियर? अब ये प्रश्न हमसे पूछ लिया है, मैंने क्या कहा, दी गई श्रृंखला में दो या दो से अधिक संक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। दो संक्रिया को मतलब है कहीं पर प्लस गुणा होगा, कहीं पर माइनस गुणा होगा, कहीं पर गुणा प्लस होगा, इस तरह के मतलब पैटर्न चलें, कहीं प्लस और माइनस दोनों होंगे एक साथ, कहीं पर प्लस कहीं माइनस, इस तरह से चलता है। तो आप इसमें लगाइए दिमाग, क्या करा गया है इसमें। देखो इसमें करा है 9 गुणा 3 करा है 9 30 27, फिर आगे अगर हम बढ़े तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या करा, इसने जोड़ दिया, कितना 4। आगे देखो क्या करा, 11 यानी 31 पंजे 155, प्लस में कितना करा है इसने 6। आगे क्या करा है 7 गुणा करा है और प्लस में कितना कर दिया 8 है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा 1135। तो मेरे भाई इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट उतार लें। लिख लिया? आगे अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ जो आपको करके लाने हैं और वो हमारे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न लिखेगा आप, फिर मैं आगे आपको फिर नियम लिखवाऊँगा। तो मैं कुछ प्रश्न लिखवाने जा रहा हूँ आपको। तो ये हमारे जो पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न लिखिएगा, इन्हीं नियमों से रिलेटेड हैं, आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिएगा। 15 27, उसके बाद में ये लिखा है अपन को 51 और ये लिखा है 99 और यहाँ पर नहीं, हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में दे चुका हूँ। ऑप्शन है इसके 10 है। चाहे देखो मैं बीच बीच में प्रश्न लिखवाता रहता हूँ, तो चाहे साइड में लिख लिया करो, चाहे अलग से लिख लिया करो। प्रैक्टिस करनी अपन को मेन चीज़, और नियम नोट्स प्रॉपर में बनाएं, नियम चलते रहेंगे, उसके आधार पर मैं आपको सवाल भी लिखवाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे, ये हमसे पूछा गया, यहाँ पर ये है 60, ये है 30, यहाँ लिखा है 20, यहाँ पर 15 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके ऑप्शन है मेरे भाई 10 और 5, बी में 12 और 10 है, सी में 8 और 4 है और डी में लिखा है 4 और 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे लिखवाया गया है 18, 18 के बाद में 30 है, 30 के बाद में 48 है, 72 है, 96 है
और ये प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन इसके भी दे रहा हूँ। ऑप्शन में यहाँ 102 है, बी में 120 है, सी में 96 है और डी में ये लिख दिया 100। 3 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपके लिए और ये 5 फिर बाद में मैं आपको कल 2020 तक के प्रश्न लेके आऊँगा। जितने भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कराऊँगा, प्रैक्टिस पूरी कराऊँगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा ये 1 है, 2 है, 7 है और ये लिखा है 22 लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर है 84, बी में लिखा है इसने 89, सी में लिखा है 87 और डी में लिखा है 80। ये प्रश्न हो गए, कितने हो गए? 4। एक प्रश्न और लिखवा देता हूँ। ये लास्ट प्रश्न आज के लिए हमारा 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, 55 है और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं और आप इनको उतारिएगा एक बार। उतार लिए होंगे, क्लियर? तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। आगे हम फिर से कल एक लेक्चर लेके आएंगे, रीजनिंग का भी ख़त्म नहीं हुआ हमारा पॉइंट, और इसके आगे नियम जो बनेंगे मैं उनको लिखवाऊंगा। कल मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, करीब 15-20 प्रश्न आपको लिखवाऊंगा इसके अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रत्येक बच्चे के पास में हमारा YouTube चैनल पहुंच पाए और गरीब बच्चों को भी हमारे प्लेटफॉर्म से शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिले। धन्यवाद।